बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एमएसजे और मेरे साथ मौजूद हैं हमारे पड़ोसी मुल्क से अहमद जी हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, पाकिस्तान का एक आम टॉपिक है और सवाल भी अवाम का, इसलिए मैंने आपको ज़हमत भी दी थी कि इमरान खान साहब की जन्म कुंडली आपने देखी होगी। उनकी जो जन्म कुंडली है उसको आप किस तरह देखते हैं? खान साहब की जन्म कुंडली की अगर बात करें। देखो, मैं खान साहब के बारे में ना पहले तो दो चीजें आपको भाई बताऊंगा कि आ, मैं इमरान खान साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ। ठीक है। और मेरे हिसाब से, मेरे ज्योतिष, मेरे एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, मेरी कैलकुलेशन, मैंने एक दो वीडियो भी बनाई इमरान खान साहब से के ऊपर, और वो प्रेडिक्शन भी सच हुई। मैंने एक प्रेडिक्शन दी थी कि 30 जुलाई 2023 के इर्द गिर्द या तो ये जेल जाएंगे या इनकी जान पे खतरा है। तो 10-15 दिन बाद वो जेल चले गए। आप मेरे वीडियो को यूट्यूब पे देख सकते हैं, आज से 3-4 महीने पहले, और वो जेल चले गए। मैं देखकर इमरान खान साहब का हॉरोस्कोप बहुत डीपली स्टडी कर चुका हूँ। ये इमरान खान साहब दोबारा से पॉलिटिक्स में आएंगे, दोबारा से मिनिस्ट्री में आएंगे, पीएम बनेंगे पाकिस्तान के, लेकिन अभी उसको टाइम है। और मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, 77 सालों में पाकिस्तान को एक ऐसा बंदा मिला था जो पाकिस्तान का नक्शा बदल सकता था, लेकिन वो बेचारा उस समय आए पोजीशन पे जब ऑलरेडी हर पाकिस्तान के ऊपर 2.5 लाख का कर्जा था, 2.5 लाख पाकिस्तानी रुपए का कर्जा था। ठीक है ना। अब एक पीएम, जब एक पीएम की कुर्सी पे बैठा होता है ना सर, तो वो अपने बारे में नहीं सोचता, वो अपने 25 करोड़ पॉपुलेशन जो पाकिस्तान की है उनके बारे में सोचता है। हमारे मोदी साहब अपने बारे में नहीं सोचते, 140-50 करोड़ हिंदुस्तानियों के बारे में सोचते हैं। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको? जी जी सर, जी जी बिल्कुल। तो कुर्सी पे जिम्मेदारी जो होती है, उस जिम्मेदारी को हाँ, वो वो लेते हैं, उसका जिम्मेदारी, साथ कर। वो वो जिम्मेदारी है। ठीक है ना। तो अब क्या मसला क्या यहाँ पर है कि सर, आपके इमरान खान साहब ईमानदार आदमी है, कोई वल्फरेब नहीं है, कुछ भी नहीं है, और 100% वो सत्ता में, पाकिस्तान की सत्ता में बाउंस बैक करेंगे। बाउंस बैक होगा बहुत बड़ा, पूरी मेजोरिटी से आएंगे। लेकिन अभी दिल्ली दूर है, अभी मंजिल दूर है भाईजान। अब आप सर मुझसे अभी डेट, नहीं नहीं, मैं डेट नहीं पूछूंगा सर, मैं पूछूंगा ये, अभी वो जेल में है, अवाम का सवाल है उनको रिलीफ कब मिलना शुरू होगा, जेल से बाहर कब आएंगे? अभी आपने कहा दिल्ली तो बहुत दूरस्थ है, तो वो वापस जरूर आएंगे, लेकिन ये सारा थोड़ा सा हमें उनके जायचे के हवाले से भी बताइएगा। उनका जायचा आप किस तरह कर देखते हैं कि बहुत ताकतवर जायचा है, और कितना ताकतवर जायचा है? जिस तरह लोग कहते हैं उनका जायचा बहुत ताकतवर है। देखिए सर, पहले तो मैं एक डेट बताना चाहूंगा, जी ये जी सर। डेट को आप नोट कर। जी 4 सर। नवंबर के बाद, इसी साल, अब से 3-4 दिनों के बाद, 4 नवंबर के बाद, 4 नवंबर 2023 के बाद, और 28 दिसंबर से पहले पहले इमरान खान साहब वापस आ जाएंगे। सर इमरान खान साहब वापस आ जाएंगे, जेल से हाँ रिहाई जी, हो जाएगी? जेल से रिहाई हो जाएगी, जैसे तैसे हो, जैसे तैसे। देखो, एक बात आप याद रखना, सच्चे लोगों के साथ ना भगवान हमेशा खड़ा होता है, और वो बंदा बिल्कुल सच्चा है। ठीक है। वो बंदा सच्चा है, समझ गए ना, वो बंदा सच्चा है। जी जी सर। ये जी जी आपके सर। बेटे, जी जी, ये मेरा बेटा है सर, बेटा है। इनको इनको मेरी तरफ से प्यार देना सर। जरूर सर, जरूर जरूर जरूर। इमरान खान की डेट बताइए कि 28 दिसंबर से पहले पहले वो बाहर आ जाएंगे। और सर हम उनके जायचे की बात कर रहे थे, उनका जायचा कितना मजबूत है अगर दूसरे पॉलिटिशियन के हवाले से अगर देखें तो? देखिए सर, पहले तो मैं दोबारा डेट रिपीट करूंगा कि सारे पाकिस्तानियों को, सारे वर्ल्ड को पता लग जाना चाहिए हमारे इस वीडियो के थ्रू कि 4 नवंबर 2023 को शनि हो रहे हैं मार्गी, ठीक है। और 28 दिसंबर तक सूर्य और मंगल की युति चलेगी। ये टाइम फ्रेम पूरा सपोर्ट उनको मिलेगा। आपके इमरान खान साहब वापस आएंगे, जेल से बाहर आ जाएंगे, चाहे उनको जमानत मिले, कुछ भी हो, कुछ भी हो। देखें, एस्ट्रोलॉजी ये बता रही है कि ये इवेंट होगा। ठीक है। अब दूसरी बात, अब आपका क्या प्रश्न था अगला, मेरे दिमाग से निकल गया सर। सर एक तो आपने कहा कि वो बाहर आएंगे 28 दिसंबर तक, और दूसरा आपने कहा कि वो सत्ता में वापस आएंगे। वो वही पूछना था कि इलेक्शन कब होंगे और उनकी फिर वापसी आप कब देख रहे हैं? अभी डेट हमारे यहाँ आई है 28 जनवरी को, 28 जनवरी को इलेक्शन है। आपको लगता नहीं है सर, नहीं, पॉसिबिलिटी है 28 जनवरी को? नहीं सर, नहीं। आप अभी सर, मैं अगर आपको, पहले तो 28 दिसंबर 23 से पहले इमरान खान साहब वापस आ जाएंगे जेल से, ये अब लिख लो। ये भी हो सकता है 4 नवंबर के बाद कभी भी आ जाए। ठीक है। उसके बाद आप आ जाते हैं इलेक्शन।
पाकिस्तान में इलेक्शन, आपकी क्या डेट निकली जनवरी एंड की 2024 की? जी 28। 28 जनवरी 2024, ठीक जी है ना? जी बिल्कुल। जी इलेक्शन जी। होंगे ये नहीं। तो सर अगर आप कह रहे हैं इलेक्शन होंगे, तो दूसरा मैं अगर पूछूं हमारे दूसरे पॉलिटिशियन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, फिर आप उनका जायचा को अगर देखें तो किस तरह देखते हैं? इमरान देखो सर, खान, अगर उन दोनों के हम जायचे को कंपैरिजन करें तो? मेरे को भाईजान इस समय ना जो हॉट केक दिख रहा है पाकिस्तान में, जो 90% अवाम पाकिस्तान की जो चाहती है, ठीक है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को देखना चाहते हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। और ये अवाम की भी जुबान है और ये एस्ट्रोलॉजी भी उनकी बता रही है। आपने सर क्रिकेट देखा है? जी जी सर। आप जब इमरान खान के पुराने, इमरान खान साहब के, सॉरी, वो बुजुर्ग हैं, मेरे मेरे से बहुत बड़े हैं, तो इमरान खान साहब के आप मैच देखो, वो बाउंस बैक करने वाले आदमी हैं, मैच विनर बंदे हैं वो। जी जी। जिस बंदे ने मुल्क को रिप्रेजेंट किया हो, उनको पता है कि मुल्क का जज्बा क्या होता है। देखो, इमरान खान कोई मेरी बुआ के बेटे नहीं है, मैं उनकी तारीफ किसी कारण कर रहा हूं। मेरा उनसे कोई लेना देना, पाकिस्तान से लेना देना था मेरे दादाजी का। जब बंटवारा हुआ तो हम हफ्साबाद गुजरावाला से इंडिया आए, ठीक है ना। उसके बाद मेरे फादर का बर्थ इधर फिरोजपुर में हुआ, इधर पंजाब में, इंडिया में। मेरा लुधियाना में हुआ। खुदा ने उठाकर मुझे दुबई भेज दिया, लंदन भेज दिया। तो कहने का मतलब ये है कि जो एक एस्ट्रोलॉजी प्लस एक जो एक अवाम की, क्योंकि मेरे बहुत पाकिस्तानी दोस्त हैं, बहुत अच्छे से अच्छे बंदे हैं दुबई में, 95% वो इमरान खान साहब को पोजीशन में देखना चाहते हैं। और ये मेरी प्रेडिक्शन है, 28 दिसंबर 23 से पहले आपके इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। और नेक्स्ट ईयर, अभी आपके जनवरी में इलेक्शन नहीं होंगे। सर अगर जनवरी आप में मेरी, इलेक्शन नहीं होंगे? आप कह रहे हैं नहीं जनवरी में होंगे, इलेक्शन नहीं हो पाएंगे? नहीं होंगे सर। सर फिर कब इलेक्शन होंगे? अगले साल 24 में इलेक्शन हो पाएंगे, दिसंबर में या फरवरी में या नहीं सर, मार्च जून जुलाई में? मैं सर दिमाग में कैलकुलेशन कर रहा हूँ, मुझे 1 मिनट का टाइम चाहिए, ठीक है। जी जी सर जी, करें 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 करें। सर आप डेट नोट कर लें इलेक्शन की पाकिस्तान में। जी सर। 1 अप्रैल 2024 से लेकर 25 जून 2024 के बीच में इलेक्शन होंगे। 1 यानी अप्रैल से लेके अप्रैल 25 जून। ओके। के बीच, अप्रैल, 20 मई और जून। अगर जून। 25 निकल गया तो फिर इलेक्शन होंगे आपके 15 नवंबर के बाद। अगर 25 निकल गया, फिर 15 नवंबर के बाद इलेक्शन होंगे। अगर 25 जून निकल गया, 25 जून 2024 निकल गया भाईजान, तो फिर जी सर। आपके पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे 15 नवंबर 2024 के बाद। और 15 नवंबर 2024 के बाद। लेकिन ज्यादा चांसेस 1 अप्रैल से लेकर 25 जून तक है, क्योंकि 26 जून 24 को शनि वक्री हो जाएंगे। सर अगर इसी में थोड़ी सी बात हम पाकिस्तान के जायचे की कर लें, तो आप पाकिस्तान के जायचे को किस तरह देखते हैं? और इमरान खान और पाकिस्तान के जायचे को अगर साथ थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकली हमें समझाएं, एस्ट्रोलॉजी हमें समझाएं, तो किस तरह देखते हैं? सर पहले तो जो ये जो आप वर्ड यूज कर रहे हैं, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा। जायका, जायका, क्या ये आप जो सर बोल जन्म रहे हैं? कुंडली, सर जन्म कुंडली, हमारे यहाँ जायजा कहते हैं, आपके यहाँ जन्म कुंडली कहते हैं। ये बोले हमारे यहाँ जन्म कुंडली कहते हैं, बर्थ चार्ट कहते हैं, हॉरोस्कोप बिल्कुल कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल वो मुझे बिल्कुल, हमारे यहाँ से जायचा कहते हैं। क्या कहते हैं, जायचा, जायचा जायचा। जायचा। तो सॉरी टू से सर कि मैं दोबारा से वो आ रहा हूँ उस पे। तो देखिए, जी जी। जन्म कुंडली सर ये कहती है, अभी पाकिस्तान की, अगर हम पाकिस्तान को कंसीडर करें, तो अभी आने वाले 3 साल पाकिस्तान पे फुल ऑन क्राइसिस है। फाइनेंशियल इश्यूज है, इवन डोमेस्टिक जो है एटमॉस्फेयर पाकिस्तान का, वो आपस में ही लड़ाई झगड़ा, कला कलेश की चीजें ये पाकिस्तान में आपको देखने को मिलेंगी। अभी एक पीस वाली जिंदगी पाकिस्तान में नहीं है, ना पैसे को लेकर, ना दिमागी सुकून को लेकर। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, आप मेरे भाई भाई जैसे हो, शायद बड़े भाई हो आप मेरे, पाकिस्तान से हो, आपके साथ आज हम
आधे घंटे से ज्यादा मेरी बातचीत हो रही है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ और सच सच जवाब जी देना। सर। अगर आप अल्लाह को मानते हो, आप जी जी कितने सर खुश जी। समय पाकिस्तान की सिचुएशन से, पाकिस्तान की इकोनॉमी से? पहले मेरा प्रश्न पूरा होने दें। पाकिस्तान की इकोनॉमी से, पाकिस्तान के सिस्टम से, पाकिस्तान की पॉलिटिशियन से आप कितने परसेंट सेटिस्फाई अपने आप को और अपने परिवार को, कितना परसेंट सिक्योर और सेटिस्फाई समझते हो? सर अगर मैं आपको रियलिस्टिकली या जिस तरह आपने कहा है बताऊं, तो हम इसको, अब आप अगर कह दें 100 में से हम 10% कहेंगे, हम 10% मुतमिन है, ठीक है। अगर 100 में इसका से हम कहें 10% क्या है? वो लैंग्वेज नहीं मुझे समझ आ रहा। 10% आप कह सकते हैं हम मुत्तमीन हैं कि जी हमारे पॉलिटिशियन कुछ कर सकते हैं। 90% हमारे पाकिस्तानी, मेरे जैसे लोग पाकिस्तान से मूव करना चाहते हैं कि हम ये अपनी जिस तरह की इकोनॉमी ये और दूसरी चीजों को ये जो देख। आप बोल रहे हो ना सर, ये दिल को छू रहा है और ये सच है। ऐसे ही है और सर। ऐसे लोग जिंदगी में, ऐसे लोग धरती पे होने चाहिए। इसको बोलते हैं मुसलमान, सच्चा मुसलमान। ये सुनना चाहता था मैं आपसे। अगर आप मुझे ये रिप्लाई ना देते तो मैं आपको बाय बाय टाटा बोल देता कि सर इससे आगे हम वीडियो पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे विचार आपके साथ मिल नहीं पा रहे। लेकिन जो मैंने प्रश्न पूछा, आपने उसका सही जवाब दिया। और एक्चुअल पोजीशन देखिए, फिर मैं बोल रहा हूं, हम भाई भाई हैं। इंडिया बिल्कुल पाकिस्तान, ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल देखिए, हम, हिंदुस्तान बड़ा भाई है, पाकिस्तान छोटा भाई है, ठीक है? बिल्कुल सर। कोई बिल्कुल। कोई नफरत नहीं है अवाम में यार। नहीं नहीं सर, आपसे बिल्कुल नहीं। ज्यादा इतने हम भी हम भी हाँ, उधर आना चाहते हैं, हम आपको भी सर आप वेलकम आओ, करना चाहते हैं। सर आप आओ, आपको सिर आंखों पे बैठाएंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखे आना सर, जिससे डर लगता है कि गोला बारूद मत लेकर आना। नहीं नहीं सर। सर वो तो बस आपको लगता है कि पता नहीं हर घर में पाकिस्तान के गोला बारूद है। हम लोग अरे मोहब्बत सर, करने लगता वाले है मैं लोग हैं, मजाक सर मैं रीजनली मजाक हम प्यार सर करने मैं वाले लोग हैं। सर मैं मजाक कर रहा हूँ, आप बुरा मत बनाए, मस्ती नहीं नहीं मजाक सर, में। बुरा नहीं मार रहा, मैं बुरा नहीं मार रहा सर, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मार तो आप इंडिया आए सर, हम आपको वाटर लेने आएंगे और बताएं, रहा। आपको जरूर फिर सर, आंखों में जरूर। बताएं। आप जरूर सर। हमसे बाहर नहीं हो। लेकिन ये जो कट्टरता है ना सर, आप अपने चैनल के थ्रू, मैं अपने एस्ट्रोलॉजी की वीडियो करता हूँ, उसमें 5-10 मिनट इसी चीज पे पहले भाषण देता हूँ कि भाई अपने दिमाग को फ्रेश रखो। ये कट्टरता में कुछ नहीं पड़ा, चाहे वो हिंदू कट्टर है, चाहे वो सिख कट्टर है, चाहे वो मुसलमान कट्टर है। सबसे पहले हम इंसान हैं, एक दूसरे के भाई हैं, एक दूसरे के सहारे से जिंदगी जीनी है। कि इतने अच्छे इंसान, कान है, आंखें हैं, नाक है, दिमाग, खोपड़ी है साली, हाथ हैं, सब कुछ है, लेकिन ये सारे गलत काम के लिए उठते हैं। ऐसा ही जबकि है। भगवान जबकि भगवान ने इसके लिए नहीं बनाया था हमें। आपके अल्लाह ने बिल्कुल क्या बनाया था? 5 टाइम की नमाज पढ़ो, अल्लाह को मानो, बिल्कुल। ठीक है ना? तो कुछ कुरान सर मैं भी जानता हूँ, आपके जितनी नहीं जानता, पर जितनी भी जानता हूँ मेरे को समझ आती है अल्लाह का मतलब क्या है, ठीक है कि नहीं? मुझे समझ आती है भगवान शिव का मतलब क्या है, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है। व्हेन आई एम फ्री इन अ डे टाइम भाईजान, आई ऑलवेज स्पेंड माय टाइम ऑन ऑल दिस सब्जेक्ट्स बिकॉज आई एम पैशनेट। आप मेरे से 10 घंटे बात करते रहो, मैं सारे काम छोड़कर आपको अटेंड करूंगा, क्योंकि बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये मेरा एक शौक है, ये मेरा सब्जेक्ट है। मेरा एक ही मिशन है सर, मरने से पहले मेरे पास से अगर हवा भी निकले, जब तक मैं धरती पे हूं, मेरे पास से हवा भी जो निकल रही है वो एक बार पीछे मुड़कर आए और वो भी सोचे कि यार ये आदमी कुछ अच्छा करना चाहता है। और मैं चाहता हूं ऐसी सोच ही सबके अंदर हो, चाहे वो हिंदुस्तान है, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो हमास के बंदे हैं, चाहे वो ईरान के बंदे, चाहे अमेरिका के हैं। लड़ाई झगड़ा वार कुछ नहीं है सर। आपका पाकिस्तान अभी 3 साल सफर करेगा। पीएम साहब इमरान खान नेक्स्ट ईयर वापस आ जाएंगे पोजीशन पे। डेट मैंने आपको बता दी है, 1 अप्रैल से 25 जून के बीच, 24 के बीच आपके इलेक्शंस होंगे, या फिर उसके बाद 15 नवंबर 24 के बीच होंगे। लेकिन अभी हालात जो है इकोनॉमिकल, वो बड़े और खस्ता होने वाले हैं भाई साहब पाकिस्तान के। तो आप सिक्योर होके चलें, केयरफुल होके चलें। अभी 3 साल इकोनॉमी की अब बेड़ा गर्क होने वाला है पाकिस्तान का, ये प्रेडिक्शन बता रहा हूँ। ये मैं अपने विचार नहीं, मैं नहीं चाहता कुछ गलत हो यार पाकिस्तान। मैं चाहता हूँ आप तरक्की करो बहुत। हम अपने घर में खुश हैं, आप अपने घर में दिवाली ईद मनाओ, हमें कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है ना? लेकिन बिल्कुल आप बिल्कुल। ज्योतिष की बात कर रहे हो, प्लैनेट्स की बात कर रहे हो, एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हो, तो उसमें भाई साहब अभी दम नहीं है। उसमें अभी पाकिस्तान की इकोनॉमी और क्रैश होने वाली है।
चीजें और डाउनफॉल में जाने वाली हैं। अहमद साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अपना कीमती वक्त से हमें कीमती टाइम दिया है। जितना भी मैं आपका शुक्रिया अदा करूं उतना कम है सर। इंशाल्लाह फिर भी आपको कभी ज़हमत देंगे हम, आपके विचार देते रहेंगे। सर एंड पे कोई मेरे व्यूअर्स के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए कोई मैसेज हो तो सर ज़रूर काइंडली शेयर कीजिएगा। सर मेरा बिल्कुल मैसेज है, ज़रूर है, जितने भी पाकिस्तान के यंगस्टर हैं जो कॉलेज में जाते हैं, बच्चे जो स्कूल में जाते हैं, मैं उनको एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ, सबसे पहले अपने मुल्क से प्यार करें। सबसे पहले अपने अगल-बगल देखें, अगर आप किसी की मदद करने के लायक हैं, तो उसकी मदद ज़रूर करें। इंसानियत सबसे बड़ा रोल अदा करती है। मैं एक मिसाल दूँगा अपनी ये मीटिंग को डिस्कनेक्ट करने से पहले। आपका पेट भूखा है, ठीक है? आप मंदिर में चले जाओ, आप मस्जिद में चले जाओ, आपको खाना नहीं मिलेगा। ऊपर से भी यही आवाज़ आएगी, भाई बाहर जाके मेहनत कर। अब बाहर निकले नमाज़ पढ़कर, अचानक आपने सामने से रिक्शा चलाया, तो आपने 100 रुपया कमा लिया और आपको 2 वक़्त की रोटी मिल गई। समझ गए ना? इसी तरीके से मैं यंगस्टर्स को ये कहना चाहूँगा, हार्ड वर्क, डेडिकेशन, ऑनेस्टी प्ले अ बिग रोल। लड़ाई, झगड़ा, कलह, क्लेश की तरफ ना जाएँ, अपने फ्यूचर को सिक्योर करें, अच्छी तालीम हासिल करें, माँ-बाप की सेवा करें, यही जन्नत है। मरने के बाद एक और मुझे भाई साहब बोलते हैं, जब दफना दिए जाते हैं, कइयों को कीड़े पड़ जाते हैं तो वो नरक में है, कइयों की बॉडी वैसी रहती है, दबने के बाद वो स्वर्ग में है। तो मैं बोलता हूँ जो माँ-बाप की सेवा करता है जीते जी, वो स्वर्ग में है। जो माँ-बाप को धुतकारता है, गाली निकालता है, उनकी परवाह नहीं करता, उनका ध्यान नहीं देता, वो नरक में है। तो मैं यंगस्टर को यही बोलूँगा, सिर्फ़ और सिर्फ़ भाई साहब शांति के बारे में, पीस के बारे में और पाकिस्तान की तरक्की के बारे में सोचें। सर बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी नवाज़िश आपकी मुझे और अमित साहब को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर हम इन्हें ज़हमत देंगे, इनके विचार ज़रूर जानते रहेंगे। सर बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी नवाज़िश है। ओम नमः शिवाय सर, थैंक यू।